आदाब। सोल्जर माइंडसेट में हमारी सोच इस सवाल से रहनुमाई लेती है कि कैन आई बिलीव इट, ऐसी चीज़ों के बारे में जिनको हम कबूल करना चाहते हैं, और मस्ट आई बिलीव इट, ऐसी चीज़ों के बारे में जिनको हम रद्द करना चाहते हैं। हम सोल्जर माइंडसेट इस्तेमाल करते हैं अपनी सेल्फ स्टीम को बूस्ट करने के लिए, ख़ुद को कंफर्ट देने के लिए, दूसरों को परसुएट करने के लिए, अपने एक अट्रैक्टिव इमेज को कल्टीवेट करने के लिए और अपने मोराल को महफूज करने के लिए। ये हमें मदद देता है अपने सोशल ग्रुप्स में फिट इन होने के लिए, जबकि स्काउट माइंडसेट में हमारी सोच मदद लेती है इज़ इट ट्रू से। हम इसे इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को वाज़े तौर पर देखने के लिए अपनी जजमेंट्स में, ताकि हम प्रॉब्लम्स को फिक्स कर सकें, अपॉर्चुनिटीज़ को नोटिस कर सकें, कैलकुलेट कर सकें कि किस तरह के रिस्क लिए जा सकते हैं, फैसला करने में कि हम किस तरह की ज़िंदगी करना चाहते हैं, और कभी कभार बेहतर तौर पर समझने के लिए अपनी दुनिया को जिसमें हम रहते हैं। इंसान होने के कुछ तनाक़ज़ात हैं, पैराडॉक्सेस हैं। हमारे बिलीव्स मुख्तलिफ मकासद को सर्व करते हैं। हम हमेशा एंड अप करते हैं कुछ ट्रेड ऑफ्स पर। अगर तुम एक टाइट नेट कम्युनिटी के से ताल्लुक़ रखते हो तो तुम बेहतर तौर पर फिट इन हो सकते हो अगर तुम सोल्जर माइंडसेट का इस्तेमाल करो, उन शकूक से लड़ने में जो तुम्हें अपनी कम्युनिटी के कोर बिलीव्स और वैल्यूज़ के बारे में है। दूसरी जानिब अगर तुम डाउट को एंटरटेन करते हो, तुम शायद ये रियलाइज़ करो कि तुम्हारी कम्युनिटी के व्यूज़, अखलाकियात, मज़हब, जेंडर रोल्स, सिनफी किरदार पर तुम्हें रद्द कर देने चाहिए, और तुम फैसला करो एक लेस ट्रेडिशनल लाइफ गुजारने पर। हम ट्रेड ऑफ करते हैं जजमेंट्स और मोरल के दरमियान। जब तुम किसी प्लान को पेश करते हो और उसकी खूबियों पर फोकस करते हो और ये कहते हो दिस इज़ सच अ ग्रेट आइडिया, तो ये तुमको मदद देता है तुम्हारे अंदर जज्बा पैदा करने में और तुम्हें तहरीक देता है उस काम को सरअंजाम देने में। जबकि दूसरी तरफ अगर तुम स्क्रूटनाइज़ करते हो अपने प्लान को, उसमें नुक्स तलाश करने के लिए, और तुम खुद से कहते हो कि व्हाट आर द डाउन साइड, हाउ माइट दिस फेल, तुम शायद ये नोटिस करो कि अगर तुमको बेहतर प्लान मिल जाए तो तुम उससे बदल दो अपने इस प्लान को। कभी कभार हम अपने समाजी और जज्बाती मकासद को हासिल करने के लिए सोल्जर माइंडसेट का इंतखाब करते हैं, लेकिन एक्यूरेसी के एक्सपेंस पर। और कभी कभी हम स्काउट माइंडसेट का इंतखाब करते हैं सच्चाई की तलाश में, चाहे नतीजा हमारी उम्मीदों के बरक्स निकले। क्योंकि हम गैर शऊरी तौर पर मुसलसल ट्रेड ऑफ करते रहते हैं स्काउट और सोल्जर माइंडसेट के दरमियान, तो अजम्पशन ये है कि इंसानी जहन ने इर्तिका के अमल में हमारे अंदर ये सलाहियत पैदा की है कि हम बना सकें इस तरह के ट्रेड ऑफ्स अच्छे से, और इस मफूज़े को रैशनल इर्रेशनलिटी हाइपोथेसिस कहा जाता है, जिसे इकोनॉमिस्ट ब्रायन कैपलन ने कॉइन किया है। अगर ये नाम आपको एक पैराडॉक्स यानी तनाक़ज़ लग रहा है, तो इसकी वजह यह है कि ये इस्तेमाल कर रहा है लफ्ज़ रैशनल को दो मुख्तलिफ सेंसेस। एपिस्टेमिक रैशनैलिटी का मतलब है कि आप वेल जस्टिफाइड बिलीफ रखते हैं, जबकि इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी का मतलब है कि आप इफ़ेक्टिवली काम कर रहे हैं अपने मकासद को हासिल करने के लिए। इसलिए रैशनली इर्रेशनल होने का मतलब है कि हम अच्छे हैं गैर शऊरी तौर पर इंतखाब करने के लिए, बस इतनी इल्मियाती गैर माकूलियत एपिस्टेमिक इर्रेशनैलिटी के हम हासिल कर सकें अपने समाजी और जज्बाती मकासद अपनी जजमेंट्स को नुकसान पहुँचाए बगैर। एक रैशनली इर्रेशनल शख्स इनकार कर देगा उन मसाइल का जब कंफर्ट ऑफ डिनायल आसानी इनकार करने की मुनासिब हद तक दस्तयाब हो और उन मसाइल को हल करने का चांस नहायत कम। तो क्या हम रैशनली इर्रेशनल हैं? अगर हम हैं तो इस वीलॉग में कहने के लिए मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं आपके सेंस ऑफ अल्ट्रुइज़म को अपील करूंगा और आपको इनकरेज करूंगा कि आप इंतखाब करें स्काउट माइंडसेट का, ताकि आप एक अच्छी शहरी बन सकें। इस वीलॉग में हम एक्सप्लोर करेंगे कुछ बायसेस को जो कि सोल्जर माइंडसेट को ओवर वैल्यू करने में मदद देते हैं और स्काउट माइंडसेट को अंडर वैल्यू करने। इंसान होने का एक फ्रस्ट्रेटिंग पहलू ये है कि हमारे अंदर ये सलाहियत है कि हम खुद अपने मकासद को कमज़ोर कर सकते हैं। हम जिम की मेंबरशिप ख़रीदते हैं और फिर उसे खाल ही इस्तेमाल करते हैं। हम डाइट शुरू करते हैं और फिर उसे ब्रेक कर देते हैं। हम टालते रहते हैं अपने पेपर लिखना, यहाँ तक कि डेडलाइन की रात आ जाती है, और हम अपनी इस पास सेल्फ को कोसते हैं जिसने हमें इस मुसीबत में डाला। हमारे सेल्फ सबोटाज का सोर्स प्रेजेंट बायस है। ये एक फ़ीचर है हमारे
इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग में, जिसमें हम केयर करते हैं शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में, लेकिन हम बहुत कम परवाह करते हैं लॉन्ग टर्म नताइज के बारे में। दूसरे लफ्ज़ों में हम इम्पेशेंट होते हैं और हम बेसब्रे हो जाते हैं जब पोटेंशियल रिवॉर्ड्स करीब नज़र आते हैं। जब किसी सुबह आपको ये इंतखाब करना हो कि या तो आपको अलार्म बंद करना है या फिर दोबारा नींद कर लें, या जिम जाएं और अपने फिटनेस गोल में एक गैर महसूस अमाउंट ऑफ प्रोग्रेस बनाएं, तो नींद को इंतखाब करने के रिवॉर्ड्स बहुत इमीडिएट हैं और एक्सरसाइज को इंतखाब करने के रिवॉर्ड्स काफ़ी मुबहम और डिलेड हैं। एक एक्सरसाइज सेशन क्या फ़र्क डालेगा हमारे लॉन्ग टर्म फिटनेस गोल पर? ये एक आम मुशाहिदा है कि प्रेजेंट बायस असरअंदाज होता है हमारे एक्ट करने की चॉइसेस पर, और जो बात इससे भी कम एप्रिशिएटेड है वो ये है कि ये असरअंदाज होती है हमारे सोचने की चॉइसेस पर। जैसे कि सोते रहना, अपनी डाइट को ब्रेक करना या अपने काम को टालते रहना। हम सोल्जर माइंडसेट में सोचने के रिवॉर्ड्स फ़ौरन उठाते हैं, जबकि नुकसान काफ़ी देर बाद आता है। अगर तुम एक गलती के बारे में परेशान हो जो तुमने की है और तुम कन्विंस कर लो खुद को कि इट वॉजंट माई फॉल्ट, तो तुम एक इंस्टेंट इमोशनल रिलीफ महसूस करोगे, और नुकसान ये होगा कि तुम अपनी गलती से सीखने का मौका खो दोगे, जिसका मतलब है कि तुम उसको दोबारा होने से रोक नहीं सकोगे। अपनी खूबियों को ओवर एस्टिमेट करना इफ़ेक्टिव होता है किसी भी रिलेशनशिप के इब्तदाई दिनों में, चाहे वो प्रोफेशनल हों या रोमांटिक या किसी और तरह के। जब कोई आपसे पहली बार मिलता है, उसके पास बहुत थोड़ी इन्फॉर्मेशन होती है तुम्हारी खूबियों के बारे में, ट्रेड्स के बारे में, क्वालिटीज़ के बारे में। एज एन एम्प्लॉय या बतौर मेट वो मजबूर होते हैं प्रॉक्सी पर रिलाई करने के लिए, जैसे कि वो कितना कॉन्फिडेंट दिखाई देता है अपनी खूबियों में। लेकिन जितना ज़्यादा हम किसी के साथ वक्त गुजारते हैं, उनको उस कदर इन्फॉर्मेशन हासिल होती है तुम्हारी एक्चुअल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की। अपनी कामयाबी के बारे में ओवरली ऑप्टिमिस्टिक होना तुम्हें एक बर्स्ट ऑफ मोटिवेशन देता है फ़ौरन, लेकिन ये मोटिवेशनल बेनिफिट्स कम होते जाते हैं वक्त के साथ साथ, या कभी बैकफायर कर जाते हैं जब कामयाबी तुम्हारी पेशगोई से ज़्यादा वक्त लेती है। जैसा कि फ्रांसिस बैकन ने कहा है, होप इज़ अ गुड ब्रेकफास्ट बट अ बैड सपर। जब आप सुबह उठते हैं और जिम जाते हैं, तो इसका फ़ायदा महज ये नहीं है कि आपने कुछ कैलोरीज बर्न कर ली हैं या मसल्स को उस दिन थोड़ा सा टोन कर लिया है। इसका फ़ायदा इस हकीकत में है कि आप वैल्यूएबल स्किल्स और हैबिट्स को मजबूत बना रहे हैं, उन्हें रीइंफोर्स कर रहे हैं। इसमें ऑब्वियसली जिम जाने की आदत शामिल है, और ब्रॉडर स्किल्स शामिल हैं मुश्किल काम करने की, और ब्रॉडर हैबिट्स शामिल हैं और अपने आप से किए वादों को पूरा करने की। इन बेनिफिट्स को अप्रिशिएट करना मुश्किल है, ख़ास तौर पर जब आपका 6 बजे अलार्म बजे और आपका बिस्तर आरामदेह और गर्म हो। आप सोचते हैं कि एक दिन से मेरी ओवरऑल हैबिट्स और स्किल्स पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कल चला जाऊंगा, और आप अलार्म बंद कर देते हैं, जो कि सही बात है कि एक दिन से कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन आप अगले दिन भी यही सोचेंगे। स्काउट माइंडसेट में सोचने का फ़ायदा महज ये नहीं है कि आपका मैप ऑफ रियलिटी ज़्यादा एक्यूरेट हो जाता है, बल्कि इसका फ़ायदा यह है कि आपकी स्किल्स और हैबिट्स ज़्यादा रीइंफोर्स्ड हो जाती हैं। जब कभी तुम रीज़न करते हो फॉरेन पॉलिटिक्स के बारे में, ये तुम्हारी ज़िंदगी पर इम्पैक्ट नहीं डालती डायरेक्टली, लेकिन जिस तरीके से तुम सोचते हो ये इनडायरेक्टली ज़रूर इम्पैक्ट करता है तुम पर, क्योंकि तुम अमूमी सोचने की आदत को रीइंफोर्स कर रहे हो। हर दफ़ा जब तुम ये कहते हो कि ओह दैट इज़ अ गुड पॉइंट, मैंने ये पहले कभी नहीं सोचा था, तो तुम्हारे लिए ये ईजियर हो जाता है एक्नॉलेज करना अच्छे पॉइंट्स को। हर दफ़ा जब तुम किसी फैक्ट को चेक करते हो साइट करने से पहले, तो इस बात का इम्कान ज़्यादा है कि तुम याद रखो फैक्ट्स को चेक करने का इंजॉय। ये और दीगर वैल्यूएबल स्काउट हैबिट्स आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप होती हैं, लेकिन किसी ख़ास मौके पर आहिस्तगी से इम्प्रूव होती थिंकिंग हैबिट्स के फ़वाइद को पहचानना मुश्किल है इमीडिएट और विविड सोल्जर माइंडसेट के रिवॉर्ड्स के मुकाबले। बिगेट्स मोर डिसेप्शन। धोखा मज़ीद धोखे को जन्म देता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स अपनी एक मामूली सी मिसडीड कर देता है, जैसे कि वो अपनी बीवी के लिए ईद पर तोहफ़ा ख़रीदना भूल जाता है, और इस बात को छुपाने के लिए वो एक छोटा सा झूठ बोलता है। वो अपनी बीवी को वो गिफ्ट देता है जो उसने ओरिजिनली अपने वालिद के लिए ख़रीदा था, और प्रिटेंड करता है कि वो उसने उसी के लिए ख़रीदा था, लेकिन वो तोहफ़ा एक नेक टाई है। तो अब उसे दोबारा झूठ बोलना पड़ता है अपने पहले झूठ को छुपाने के लिए। ऐसे में जो झूठ हम खुद से बोलते हैं उनका एक रिपल इफ़ेक्ट होता है। फ़र्ज़ करो
तुम्हारे अंदर रुझान है अपनी गलतियों को रैशनलाइज करने का, और नतीजतन तुम खुद को ज़्यादा परफेक्ट समझने लगते हो। इसका एक रिपल इफेक्ट होगा तुम्हारे दूसरों के बारे में व्यूज़ पर। अब जब तुम्हारे दोस्त और फैमिली के अफराद किसी तरह की गलती करेंगे तो तुम शायद उनके लिए सिंपैथेटिक ना हो, क्योंकि तुम इस तरह की गलतियां नहीं करते हो, और वो क्यों बेहतर नहीं हो सकते, ये इतना मुश्किल नहीं। फर्ज करो तुम अपनी सेल्फ इस्टीम की खातिर खुद को रोज़ कलर्ड ग्लासेस से देखते हो, और तुम जितना दूसरों को दिखाई देता है उससे ज़्यादा खुद को इम्प्रेसिव, इंटरेस्टिंग और चार्मिंग समझते हो। तो एक मुमकिन रिपल इफेक्ट ये होगा कि अगर कोई खातून तुमको डेट करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो तुम ये नतीजा निकालोगे कि शायद ये सब बहुत शैलो हैं, और ये नतीजा एक सीरीज़ शुरू कर देगा रिपल इफेक्ट्स की। आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे अपने वालिदैन, दोस्तों और इंटरनेट कमेंटेटर्स को जो कोशिश करते रहते हैं आपको कन्विंस करने की कि औरतें इतनी शैलो और कम अकल नहीं होती जितना आप उन्हें तसव्वुर करते हैं। ये तमाम मिसालें इलिस्ट्रेशन के खातिर मैंने आपके सामने पेश की हैं। ये जानना मुश्किल है कि कैसे रिपल इफ़ेक्ट्स एक मखसूस एक्ट ऑफ सेल्फ डिसेप्शन का तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा मुस्तकबिल में, लेकिन ये हकीकत कि ये नुकसान अनप्रेडिक्टेबल और ताख़ीर से होगा ज़रूर तुम्हें अलार्म करेगा। यही वो एक नुकसान है जिसको हम नज़रअंदाज करने का रुझान रखते हैं। हम जब इंट्यूटिवली गौर कर रहे होते हैं कॉस्ट और बेनिफिट्स को। क्या तुमने कभी अपने डॉक्टर से झूठ बोला है? अगर बोला है तो तुम अकेले नहीं हो। 2 रीसेंट सर्वेस में पता चला है कि 61 से 81% तक मरीज़ ऐसा करते हैं। वो मालूमात को छुपा लेते हैं अपने डॉक्टर से अहम चीज़ों के बारे में, जैसे कि क्या वो अपनी मेडिकेशन मामूल के मुताबिक ले रहे हैं या नहीं, वो अपने डॉक्टर की हिदायत को समझते हैं या नहीं। जो सबसे कॉमन रीज़न मरीज़ इस रवैये के बारे में देते हैं वो ये है कि उन्हें शर्मिंदगी और जज किए जाने का खौफ होता है। अक्सर लोग चाहते हैं कि उनके डॉक्टर उनके बारे में अच्छी राय कायम करें, और इन स्टडीज़ के लीड ऑथर ने कहा है कि ज़रा गौर करो कि किस कदर परवर्स ट्रेड ऑफ है ये। पहली बात ये कि तुम्हारा डॉक्टर तुमको जज नहीं करता इस कदर हार्शली जिस कदर तुमने तसव्वुर कर लिया है। वो पहले ही देख चुका है सैकड़ों मरीज़ों को ऐसे ही एम्बैरेसिंग अमराज के अंदर और बुरी आदतों का शिकार। और उससे भी ज़्यादा अहम ये बात है कि डॉक्टर की राय तुम्हारी करियर या तुम्हारी खुशियों पर इम्पैक्ट नहीं डालती। अगर गौर करो तो ये ज़्यादा करीने अक्ल है कि तुम अपने डॉक्टर से ऑनेस्ट हो ताकि वो तुमको बेस्ट पॉसिबल मेडिकल एडवाइस दे। एक और तरीका जिससे हमारे इंट्यूशन मस्त हो सकते हैं बेनिफिट्स और कॉस्ट के बारे में। हम ओवर एस्टिमेट करते हैं इस बात की अहमियत को कि हम दूसरों को कैसे लगते हैं। सोशल कॉस्ट वियर्ड दिखने की या खुद को बेवकूफ़ महसूस करना ज़्यादा सिग्निफिकेंट लगता है हमें जितना वो एक्चुअली है। हकीकत में लोग इतना नहीं सोचते तुम्हारे बारे में जितना तुम सोच रहे हो, और उनके ओपिनियंस तुम्हारे बारे में इतना इम्पैक्ट नहीं डालते, इतना मैटर नहीं करते तुम्हारी ज़िंदगी पर जितना तुम्हें लगता है कि वो डालते हैं। नतीजतन हम ट्रेड ऑफ करते हैं, और बहुत ट्रेजिक ट्रेड ऑफ करते हैं, कुर्बानी देते हैं अपने पोटेंशियल हैप्पीनेस की अवॉइड करने के लिए रिलेटिवली स्मॉल सोशल कॉस्ट। अगर आप किसी को डेट पर बुलाएं और वो इनकार करते हैं तो दुनिया का खात्मा नहीं हो जाएगा, लेकिन हमको दुनिया का खात्मा महसूस होता है। रिजेक्शन का इम्कान इस कदर स्ट्रेसफुल होता है बाज़ लोगों के लिए कि हम अक्सर ये सोचते हैं कि डेट पर जाना ना जाना ही बेहतर है, और ख़ुद को इस तरह कन्विंस करते हैं कि हम किसी रिलेशनशिप में दिलचस्पी नहीं रखते, या हमारे पास वक्त नहीं है डेट का इस वक्त, या कोई हमारे साथ डेट पर जाना पसंद नहीं करता, इसलिए इसकी कोशिश करना भी बेकार है। मैंने बयान किया था टॉल पॉपी सिंड्रोम के बारे में, जिसमें लोग रुझान रखते हैं डिस्क्रेडिट करने का या तजलील करने का उन लोगों को जो पब्लिक लाइफ में नोटेबल वेल्थ या नुमाया मुकाम हासिल करते हैं। माहिर मईशत जूली फ्राई ने एक स्टडी कंडक्ट की थी एम्बिशन के हवाले से एटीट्यूड की न्यूजीलैंड में, जहाँ टॉल पॉपी सिंड्रोम सबसे ज़्यादा आम है। एक दिन उसका रब्ता हुआ एक खातून से जिसका उसने इंटरव्यू किया था 2 साल पहले। इंटरव्यू में उस खातून ने दावा किया था कि उसको आगे बढ़ने या एम्बिशंस अनअपीलिंग लगते हैं, और वो तरजीह देती है जिस मुकाम पर है उसी मुकाम पर रहने पर अपने कैरियर में। लेकिन वो अब बखुशी अपनी कंपनी में लीड कर रही है एक टीम को। उसने फ्राई को बताया कि उसकी आपस में बातचीत ने एम्बिशन के मुतालिक 2 साल पहले उसे अपनी पोजीशन को बदलने में मदद की।
وہ اب سوچتی ہے کہ اسے خود نمائی سے اور موقع پرست ہونا نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی موقع اسے مل رہا ہے تو اس کو حاصل کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں. میں فیصلہ کر سکتی ہوں کچھ اور رسپانسبلٹیز کو اٹھانے کا اپنے کام پر، اور اس کے لیے کوئی بھی مجھے نفرت نہیں کرے گا. ہم اوورلی ٹیمپٹڈ محسوس کرتے ہیں امیجیٹ پے آف سے، چاہے ہمیں بعد میں ان کی کتنی ہی بڑی قیمت ادا کرنا پڑے. ہم انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اپنے فالس بیلیفس کے مجموعی نقصان کو. ہم اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ کیسے ہم کو جج کریں گے اور کس حد تک ان کی ججمنٹس ہماری زندگی پر اثر انداز ہوں گی. ان تمام رجحانات کی وجہ سے ہم اکثر راضی ہو جاتے ہیں اپنی واضح دیکھنے کی صلاحیت کو سیکریفائس کرنے پر کچھ شارٹ ٹرم ایموشنل اور سوشل ریوارڈز کے ایکسچینج میں.